द्रोणाचार्य एरियल, आज सेबी ने इस कंपनी को भी पकड़ा है और पेनल्टीज इंपोज करी हैं और कहा है कि कंपनी ने जो आईपीओ लिस्टिंग करी मार्केट के अंदर, ये रिटेलर को अट्रैक्ट किया और फिर कुछ भी नहीं दिया। यानी कि पंप एंड डंप अपने फेवर्स के लिए मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी। अब जब भी ऐसी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, ऑल दो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भैया ये लिस्टिंग कराई क्यों? अगर ऐसा ही था तो 2022 में कंपनी लिस्ट होती है, आज पकड़ा जाता है कि कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं। भैया ऐसी दिक्कतें अगर थी कंपनी के अंदर तो इनको लीड कौन कर रहा है? मेन बात तो ये है ना। अब एक रिटेलर अगर इस कंपनी के अंदर बैठा, वो तो ट्रैप हो गया, उसका पैसा डूब गया। बदले में इनको क्या मिला? बदले में इनके ऊपर लगाई गई एक छोटी सी पेनल्टी, बहुत कम पेनल्टी है, मतलब लगभग 50 से 70 लाख के आसपास की अगर मैं आपको बताऊं तो 50 से 70 लाख की पेनल्टी है। ठीक है, तो अभी आते हैं पेनल्टी वाले पॉइंट पे। लेकिन यार इस तरह की खबरों से मार्केट में बचा कैसे जाए? हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हो सेबी ने किसी कंपनी के प्रमोटर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उनको प्रोहिबिशन लगा दिया। एक रिटेलर ऐसे क्या करे कि वो उसको पहले समझ में रहे कि ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है। कंपनी लिस्ट होती है कुछ बड़े नामों के साथ में, जैसे कि इस कंपनी में नए इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स है, रणबीर कपूर, आमिर खान, शंकर शर्मा, इनका नाम कौन नहीं जानता होगा। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में बहुत तबाही मचाई है, बहुत तबाही मचाई। 110 रुपए के आसपास एंटर किया था इन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में, अगर आप लोगों को याद हो, शेयर्स खरीदे थे। जितना मुझे याद है, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइम पर इतने हाई प्राइस पर लिया, और क्या हुआ उस वहां पर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का, आज की डेट में रिटेलर के पास शायद 50% ज्यादा की होल्डिंग है वहां पर। और यहां भी सिमिलर ही चीज आपकी हो रखी है। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, यहां पर भी पब्लिक भर के बैठी हुई है। और अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास 38% की होल्डिंग थी, जो कि अगले ही क्वार्टर के अंदर, लिस्टिंग के अगले ही क्वार्टर में मार्च 2023 में 10% कट कर दी सीधा। और आपके एफआईएस 5% लेते हैं और अगले ही क्वार्टर में एफआईएस भी कट कर देते हैं। और फिर आज की डेट में पब्लिक यहां पे 71% होल्डिंग लेके बैठी है और प्रमोटर 28% और एफआईएस के पास 0.55%। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ पीसी ज्वेलर्स एक स्टॉक है, उसके बारे में कई सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। पीसी ज्वेलर्स अगर आप रेगुलर बेस पर देखते हो तो पीसी ज्वेलर में आप काफी कुछ सीख रहे होगे इस समय कि कैसे कोई कंपनी रिटर्न दे सकती है, कोई कंपनी रिटर्न नहीं दे सकती। ईपीएस क्या होता है, पी क्या होती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, प्रमोटर क्या करते हैं, पब्लिक क्या करती है, एफआईएस क्या कर रहे हैं, सब चीजें पीसी ज्वेलर्स के वीडियो में आजकल आप यहां पर सीख रहे हो। अब इसी तरह से आपको कुछ कंपनी से दूर भी रहना चाहिए जहां पर ये 6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया ये मैच ना करते हो। अगर कोई कंपनी इन 6 पॉइंट पर खड़ी नहीं उतर रही है तो आप उन कंपनी से दूरी बना करके रखो। भले ही आप उसको वॉच लिस्ट में रख लो, 10 15 20% रिटर्न देता है दे, जब तक ये 6 क्राइटेरिया मीटअप ना हो, अपने अलाइनमेंट ना करे, तब तक भैया ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। काफी कंपनी जैसी है जहां पर प्रमोटर लगातार एग्जिट करते हैं और पब्लिक एंट्री करती चली जाती है। पब्लिक इस ऑप्टिमिज्म में रहती है कि भैया अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, और शेयर धड़ 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 गिरते चले जाते हैं। इसके बड़े एग्जांपल जो मैंने आपके सामने पीसी ज्वेलर्स के वीडियो में रखे थे, विकास लाइफ केयर, विकास इकोटेक, और भी बहुत से एग्जांपल आपको उन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। तो कंपनी के रिवेन्यूज पर आते हैं। रिवेन्यूज कंपनी के बहुत खराब है, 2 करोड़, 14 करोड़, 21 करोड़, 14 करोड़, 10 करोड़। इसकी वजह से कंपनी का जो पीई है वो बहुत हाई चले जाता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है ही नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में, और ईपीएस कंपनी का बहुत कम है, लगभग 0 के ईपीएस पे कंपनी है। ईपीएस बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 ट्रेलिंग क्वार्टर स्क्रिप्ट इज 0 ईपीएस, हायर पीई, रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में। आपको ये क्राइटेरिया मालूम होने चाहिए, समझ होने चाहिए। ठीक है, अब एक बार पेनल्टी भी देख लेते हैं, कितनी पेनल्टी लगाई है प्रमोटर के ऊपर। ठीक है, तो प्रमोटर के ऊपर लगाई है 10 लाख की पेनल्टी, एमडी पे लगाई है, डायरेक्टर पर 20 लाख की पेनल्टी लगाई है।
और 2 साल के लिए इनको मार्केट में रिस्ट्रेंट किया गया है। और यही रिस्ट्रेंटमेंट ऑर्डर जो थे सेबी की तरफ से, वो आपको याद होगा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के प्रमोटर्स पर भी पड़े थे। ऑल्दो ब्राइटकॉम ग्रुप का मैटर थोड़ा पुराना हो चुका है, अब कंपनी लिस्टेड भी है, सही तरीके से काम भी कर रही है, जेड कैटेगरी में एक टाइम पर चले गई थी। तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ईपीएस, पीई, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रमोटर, एफआईआईस और पब्लिक किस तरह से वहां पर डील कर रही है, सब चीजें इवैल्यूएट जरूर किया करो इन्वेस्टमेंट से पहले। अभी एक कंपनी चल रही है मैग्नेटिक क्लाउड करके, कुछ लोग वहां पर भी परेशान है, मैंने उसके पर भी एक वीडियो अपलोड किया है आपके परसों के दिन, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी। मिलता अगले वीडियो में।